हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, पास आउट फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मशीन्स जो हम यूज करते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और उन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल नई है और उनके पास में मशीनों का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है। जिस तरह से हमारे बीच में आज के समय में कम्बो टाइप की मशीनें आ रही हैं और उसमें वैरायटी ऑफ मशीनें हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपनियां हैं जो लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर कर रही है इसे। इस मशीनों का यूज कैसे करना है और इसका परचेज कैसे करना है, इसका ख्याल रखें। जब भी आप इस तरह की मशीनें यूज करते हैं और वो कोई बहुत ही अच्छी ब्रांड नहीं है, इवन कि वो ब्रांड अगर इंडियन भी है, चाहे वो बाहर की है, मशीनों को यूज करने से पहले उन मशीनों का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और वो टेस्ट आप कैसे करेंगे? आप ज़रूर सर्च करें कि ये मशीन की डिलीवरी क्या इंडिया में है, आपके स्टेट में है, क्या लोकल इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई लोकल वेंडर है। इसकी सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीनें हमारे पास में यूज होती हैं और वो पूरे दिन में 1 पेशेंट से लेकर के 30 पेशेंट तक का हम सर्विस देते हैं। तो उसकी ड्यूटी आवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मशीनों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मशीन जो हम ले रहे हैं इसकी ड्यूटी आवर कितनी है, ये कितने घंटे नॉन स्टॉप सर्विस देती है हमें। इन चीज़ों का ख्याल रखें, कंपनियों से पूछें, रिव्यू देखें, प्लस जिनके पास में मशीन अवेलेबल है आप उनके पास में सीधा जाएं और उस मशीन को यूज करके देखें। यूज करने का सेंस है, आज के समय में मैंने देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट उस मशीन का ना सिर्फ दूसरे के यूज से अपना परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ये जिस मशीन को आप लगा रहे हैं आप खुद अपने ऊपर में लगा कर देखें। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हमें पता होता है कि मशीनों का IFT और टेंस और स्टिमुलेशन या रशियन करंट और वैरायटी ऑफ जो करंट होती है, अल्ट्रासोनिक होती है, ये किस तरह से काम करता है और इसका फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है बॉडी में। फिजिकल इफेक्ट का मतलब है कि जब हम मशीनों को लगाते हैं तो मशीनों से वाइब्रेशन आती है। जब अल्ट्रासोनिक लगाते हैं तो उसका कैसे करते हैं? चेक करते हैं, आप ड्रॉप ऑफ वाटर उसके हेड पर डालें, आप देखेंगे कि वो वेपर बन जाएगा। अगर वो मशीन वेपर नहीं बना पा रही है, इसका मतलब है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं है या फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। साथ साथ में इसका भी ख्याल रखें कि जैसे आप टेंस या IFT किसी के बोलने से आपने यूज़ कर लिया कि नहीं ये बहुत अच्छा काम करता है, किसी के बोलने से ना जाएं। अगर आपको अपना सेटअप लगानी है और अपना सेटअप को आगे बढ़ाना है और वो मशीनें आपके पेशेंट के लिए बेहतर काम करे, तो आप सबसे पहले खुद अपने बॉडी के ऊपर में लगाएं उसे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगाएं। और कभी ऐसा हो कि आपको हल्की फुल्की बॉडी एक हो, स्प्रेन हो, स्ट्रेन हो, तो आप अल्ट्रासोनिक चेक कर लें। स्प्रेन है, जॉइंट पेन है, तो आप IFT या टेंस को चेक कर लें। शॉक वेव थेरेपी को चेक कर लें। आप लेजर थेरेपी जो हम मशीन ले रहे हैं उसको चेक कर लें, क्योंकि ये मशीनें 1 से 2 सेटिंग में ही अपना रिजल्ट दे देती है। तो आप जब खुद लगाएंगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि ये मशीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये मशीन नहीं काम कर रहा तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल ना बोल दें, क्योंकि इसमें बहुत ही लॉन्ग टर्म में लॉस होने वाला है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए बिजनेस ओनर। क्योंकि मैं काफ़ी समय से मशीनों का यूज कर रहा हूँ और मेरे पास में जो भी मशीनें हैं वो ऑलमोस्ट 90% जो मशीनें हैं वो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो मशीनों को मैं चेंज कर देता हूँ। मशीनों को ख़राब होने से पहले ही मैं चेंज कर देता हूँ। मेरी ये प्रैक्टिस रही है कि मशीनों को 8 महीने से 1 साल में हम उसे, अगर वो ख़राब हो तभी चेंज कर देते हैं। ख़राब तो अगर थोड़ा सा भी हो तो मशीनों को रिप्लेस कर देना चाहिए, उसको रिपेयर बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली नहीं होता। जितनी इसकी कॉस्ट है उतने तो हम 1 दिन में ही कमा लेते हैं। सो इसलिए कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट को कोशिश नहीं करना चाहिए कि इसको हम रिपेयर कर लें। सीधा सीधा वेंडर से बात करें, वेंडर को बोलें कि अगर ये मशीनें ख़राब होगी तो हम रिपेयर नहीं करवाएंगे, इसको आप वापस ले जाओगे, आपको जो भी कॉस्ट देना है आप दें। क्योंकि आप रिपेयर करवाएंगे वो कितना अच्छा काम करेगा, किस फ्रिक्वेंसी को उसमें डायोड, ट्रायोड और बाकी क्या चीज़ें हैं, जो चिप्स लगते हैं, वो सारे के सारे आज के समय में इस तरह से आते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाओगे। हमें तो पेशेंट को ठीक करना होता है, इसलिए मशीनों का अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्या है, मशीनों को जब भी लाएं तो आप देखें कि उसमें कितने हैजार्ड होने के चांसेस हैं, मतलब है कि शॉक लगने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। आजकल जो 220 वोल्ट वाली कॉन्सेप्ट है वो मैं तो बोलता हूँ कि ख़त्म ही हो चुका है। कोई भी मशीन की जो सप्लाई आउटपुट है वो 220 वोल्ट नहीं है, 12 वोल्ट पर चलती है सारी मशीन। मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम कि उसमें
कुछ मशीनें ऐसी हैं जो 200 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ में चलती है, तो ऐसी मशीनों को ना लें, सीधा 12 वोल्ट वाली सप्लाई वाली मशीनें लें जो आपके लिए बेहतर है। और उन मशीनों का जो एक चांसेस होते हैं कि पेशेंट तक करंट जाने का, वो नहीं के बराबर होता या नहीं होता। 12 वोल्ट की करंट तो आप हाथों से छू देते हैं, तो ऐसे मशीनों का यूज करें। कभी भी किसी और के बोलने पर ना जाएं। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो अगर कोई आपका सीनियर जूनियर से या फिर कोलीग से बोलता है कि ये मशीनें बहुत अच्छा काम करता है, ये ले लो, ज़रूर उसे आप ले लें, लेकिन लेने से पहले आप उसका टेस्ट करें अपनी बॉडी के ऊपर। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप फ्रिक्वेंसी और करंट नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट यही है कि हमें अच्छी नॉलेज होती है मशीनों के बारे में। सर्विस का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई अगर ऐसा मशीन वेंडर है जो आपको बोलता है कि कुरियर से भेज दें हमें हमारे पास, तो आप उनके साथ में नेगोशिएशन ऐसा करें कि समय आने पर उनके साथ में मशीनों को रिप्लेस करने का सिस्टम हो, उनके साथ में रिपेयर करने का सिस्टम नहीं हो। जो भी रिपेयर करने के लिए बोले या मंगाए, उससे मशीनें ना लें। अगर वो आज ख़राब हुआ, आज के आज ही रिपेयर कर दे तो बेहतर है, अदरवाइज उससे मशीनें ना लें। क्योंकि वो फिर अगर बोलेगा तो 2 दिन, लेकिन वो काम करेगा 20 दिन में, तो आपका 20 दिन तो यूँ ख़राब हो गया। 20 दिन में तो हम पता नहीं कितने पैसे निकाल लेते हैं। मैं तो जैसे बोला मैंने आपको कि एक मशीनों को जो कॉस्ट होता है ना, वो तो हम एक ही दिन में निकाल लेते हैं। उतने का पेशेंट हमारे पास में 1 दिन का ही होता है। अगर आपके पास में 5 मशीनें हैं और 5 मशीनें के बराबर का आपका काम है, उसमें से अगर 2 मशीनें खराब हो गई, तो आपके मान के चलो कि आपके 30 से 35 हज़ार रुपये का लॉस हो गया 1 दिन में। तो ऐसा लॉस शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। प्लस पेशेंट आपके पास में नहीं रुकेगा, क्योंकि पेशेंट को इंतज़ार नहीं करना होता। उस आपके जैसे फैसिलिटी देने वाले बहुत सारे हैं, तो वो पेशेंट अगले दिन किसी और के पास में चला जाएगा अगर आपकी मशीनें ख़राब हो गई। सो बी केयरफुल और इस पर ध्यान दें। और मशीनें जब भी लें तो इस तरह से लें कि उसकी एक बैकअप हो। प्लस अगर वो रिपेयर करना चाहता है तो सेम डे हो या अगले दिन हो। सबसे तो अच्छा है रिप्लेस करवा दें आप, या रिप्लेस करने का सिस्टम रखें, या फिर वो इतना सिस्टम इतना अच्छा हो प्राइस के मामले में कि आपको फ़र्क नहीं पड़े कि हमें नया लेना है या पुराना लेना है। सो बी केयरफुल और मशीनों का ख्याल रखें, मशीनों का देख रेख भी करें। और मशीनें जब भी ख़राब हो तो वो मशीन का इम्पैक्ट पेशेंट तक नहीं जाना चाहिए। पेशेंट हमारे लिए बहुत ही प्रायोरिटी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पेशेंट का जो टाइम है, जो पैसा उसका लगा हुआ है, तो पेशेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर हेल्थ। पेशेंट कभी भी हेल्थ के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। 99% पेशेंट का ध्यान होता है कि पैसा और समय खर्च हो रहा है, मेरा हेल्थ ख़राब नहीं होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि अल्ट्रासोनिक कैसे चेक करते हैं। बहुत ही कमाल का तरीका है, और वो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी आपको करके कि अल्ट्रासोनिक चल रहा है या नहीं चल रहा। आप पेशेंट को भी करके दिखा दें कि ये अल्ट्रासोनिक चल रहा है, ये काम कर रहा है और किस तरह से काम कर रहा है। आप पेशेंट को बता दें, बड़ा अच्छा लगता है पेशेंट को, और पेशेंट अपने आप में ये कंप्लीट ट्रीटमेंट लेकर जाता है। उसको कोई शक नहीं होता कि जो किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।